वो हर रात शराब पीकर आता था, लेकिन उस रात उसने जो किया, उसने पत्नी की जिंदगी बदल दी। जब पति पत्नी और बेटी का दुश्मन बन जाए, तब एक माँ क्या करती? उसने शादी को रिश्ता समझा था, लेकिन वो रिश्ता धीरे धीरे कैद बन गया। 2.5 साल तक वो अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पति नहीं मेरी सबसे बड़ी गलती था। एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है ये। आज की कहानी शायद आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन ये कहानी उन हजारों महिलाओं की ज़िंदगी का सच है जो हर दिन दर्द सहकर भी अपने परिवार के लिए जीती रहती हैं। ये कहानी है आर्यन की, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया में कोई मतलब नहीं। घर में क्या चल रहा है, माँ बाप किस हाल में हैं, पड़ोसी क्या सोचते हैं, इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती से। आर्यन शराब पीता, दोस्तों के साथ रात रात भर घूमता, जुए में पैसे उड़ाता और घर आकर अपने माता पिता पर गुस्सा निकालता। उसकी माँ शारदा उसे रोज़ समझाती, बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्यन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसके पिता महेश भी अब थक चुके थे। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि पड़ोसी भी उनके परिवार से दूरी बनाने लगे थे। एक दिन आर्यन के मामा भोपाल से आए। उन्होंने सब कुछ देखा और जाते जाते अपनी बहन से कहा, इसकी शादी कर दो, शायद जिम्मेदारी आने पर सुधर जाए। शारदा को भी ये बात सही लगी। अब उन्होंने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। करीब 2 महीने बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई। उसका नाम था काव्या। काव्या पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद संस्कारी लड़की थी। वो एक कंपनी में नौकरी करती थी और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखती थी। घर का हर काम वो बड़े प्यार से करती थी। जब आर्यन के माता पिता रिश्ता लेकर काव्या के घर पहुंचे, तब काव्या घर पर नहीं थी। काव्या के पिता गोपाल ने उनसे लड़के के बारे में पूछा। तब आर्यन के माता पिता ने उसकी सारी बुरी आदतें छुपा कर कहा, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, उसका गाड़ियों का शोरूम है, बहुत जिम्मेदार लड़का है। उनकी बातों पर भरोसा करके काव्या के माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए। जब काव्या को ये रिश्ता बताया गया तो वो भी खुशी खुशी मान गई। उसने सपने देखने शुरू कर दिए। उसे लगा उसका होने वाला पति उसका सबसे अच्छा दोस्त होगा। दोनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। काव्या बेहद खुश थी, लेकिन आर्यन को जब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शादी के बाद जब काव्या अपने ससुराल आई, तब शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहे, लेकिन जल्दी ही उसे आर्यन का असली चेहरा दिखाई देने लगा। वो रात रात भर शराब पीकर घर आता, कभी गुस्सा करता, कभी चीज़ें फेंकता। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि वही इंसान इतना अलग कैसे हो सकता है, जिसके बारे में उसके माता पिता को इतनी अच्छी बातें बताई गई थी। समय बीतता गया। 2 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। काव्या को लगा शायद अब आर्यन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्यन अब भी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। इसी बीच काव्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो टूट गई। कुछ दिन मायके में रहने के बाद उसने सोचा कि अब ससुराल लौटना ठीक नहीं, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए वो वापस लौट आई। अब आर्यन की बुरी आदतें और बढ़ चुकी थी।
वो शराब पीकर काव्या को मारने लगा था। कभी कभी तो वो अपनी छोटी सी बेटी पर भी गुस्सा निकालता था। काव्या अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा। अब उसकी जिंदगी का एक ही सहारा थी उसकी बेटी। अपनी बच्ची के लिए उसने एक छोटा सा बुटीक खोला। दिन रात मेहनत करके वो अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, लेकिन किस्मत अभी और इम्तहान लेने वाली थी। कुछ समय बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा था। काव्या कई रातों तक रोती रही, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी को देखा और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। एक दिन जब आर्यन शराब पीकर सोया हुआ था, तब काव्या अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चली गई। उसे लगा शायद उसके जाने के बाद आर्यन को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन ने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उसे लगा जैसे उसके सिर से बोझ उतर गया हो। शुरुआत में काव्या रोज इंतज़ार करती रही कि शायद आर्यन उसे लेने आएगा, लेकिन 2.5 साल बीत गए, आर्यन कभी नहीं आया। अब काव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी बुटीक को बड़ा बना लिया था। उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। अब उसकी ज़िंदगी में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। काव्या ने समझ लिया कि ज़िंदगी किसी के सहारे नहीं रुकती। अगर इंसान खुद मजबूत बनने का फैसला कर ले, तो सबसे बड़ा दर्द भी उसकी ताकत बन जाता है। और शायद यही एक माँ की असली ताकत होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।